तो दोस्तों अभी हम देहू गांव में हैं और हमारे साथ है संत तुकाराम महाराज के 11वें वंशज। तो उनसे हम इस जगह की जानकारी लेने वाले हैं। जो इतिहास यहाँ पर पुरातन काल में जो घड़ा है उसकी पूरी जानकारी हम लेंगे। तो नमस्कार महाराज। नमस्कार। तो महाराज पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं अनिकेत अनिल मोरे देहूकर। मैं तुकाराम महाराज जी का 11वां वंशज। अभी मैं BCA कर रहा हूँ और MA मराठी में फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। तो महाराज हम यहाँ पर जो भी अपने दर्शकों को देहू और गाथा मंदिर और जो भी संत तुकाराम महाराज का यहाँ पर इतिहास हुआ है उसकी जानकारी देने के लिए यहाँ पर आए थे। तो खुद आप हमें यहाँ मिले तो हमें काफ़ी प्रसन्नता हुई। तो हम जानना चाहते थे कि यहाँ पर जो संत तुकाराम महाराज ने जो कार्य किया था, जो भी गाथा से रिलेटेड पूरा यहाँ पर जो इतिहास है उसकी जानकारी हमें चाहिए। तो हमारे दर्शकों को आप जानकारी दीजिए। हम जिस भूमि में अभी खड़े हैं, ये जो महाराष्ट्र भूमि में, यहाँ संतों की भूमि ऐसा भी कहता है कि जहाँ जात में हर पंथ में संत आए हैं। यहाँ जो संत आए उन्होंने अपनी रचना किए, वैसे ही तुकाराम महाराज ने जो रचना किए वे संत तुकाराम महाराज गाथा उनके नाम उस नाम से तुकाराम महाराज जी की गाथा जो इस हम अभी खड़े हैं, जो इंद्रायणी का जो डोह है, मतलब जहाँ इंद्रायणी का पानी जहाँ कौन सा भी ऋतु हो उस हर ऋतु में जहाँ पानी रहता है वो जो डोह, उस डोह में तुकाराम महाराज की गाथा तरी है। उसका ऐसा इतिहास है जो संत महिपति महाराज ने लिखा है। जब तुकाराम महाराज जी ने मराठी भाषा में अपनी गाथा लिखी, वो गाथा मतलब जो वेद है, जो शास्त्र है, जो पुराण है, उसका मराठी में अनुवाद किया, ट्रांसलेशन किया, जो हमारे तब उस वक्त के साधारण 1608 के 1630 ये उस दरम्यान हमारे संतों ने तुकाराम महाराज जी ने जो गाथा लिखी वो मराठी उस वक्त के समाज के लिए जो अशिक्षित थे उनको शिक्षा दी, उनको ज्ञान दिया, धार्मिक ज्ञान दिया, आध्यात्मिक ज्ञान दिया, उनका अंतकरण समाधान किया। उन्होंने अपने मराठी भाषा में समाज को जो ज्ञान दिया वो मग शेती का ज्ञान था, उसमें आध्यात्म था, उसमें महाराज कहते असाध्य साध्य करिता सायस कारण अभ्यास तो का मने, मतलब इस दुनिया में ऐसी कौन सी भी चीज नहीं कि हम वो पा न सके, हर चीज हम पा सकते हैं। बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के गुरु संत तुकाराम महाराज जी वो भी उन्होंने भूमिका निभाई। जब तुकाराम महाराज जी और शिवाजी महाराज उनकी मुलाकात तीर्थ क्षेत्र देहू में हुई, भंडारा डोंगर पे हुई, लोहगांव में हुई, पुणे में हुई, हर जगह उनको वो साधारण काल बताते हैं कि 1642 तो 1648 इस दरमियान उनकी मुलाकात हुई है। इस तरह हम कह सकते हैं कि महाराज जी के इसके बारे में और जानना है तो आप गाथे में से पाइक जो प्रकरण है वो आप पढ़ सकते हैं। हम कह रहे थे कि जो ये डोह है इतनी सारी उस गाथा का महत्व है कि जो गाथा हमें समाज के लिए अब भी 400 वर्ष के बाद भी वो गाथा हम समाज के लिए, समाज के आध्यात्मिक ज्ञान के लिए और समाज के अपने लाइफ के लिए हम यूज करते हैं। वो गाथा तब रामेश्वर भट्ट के उस वक्त के जो समाज थे उस समाजों के वो तुकाराम महाराज के जो विरुद्ध थे, वो जो मम्बाजी थे, उन्होंने मम्बाजी ने रामेश्वर भट्ट नाम के जो धर्मपीठ के प्रमुख थे वो उनके कान भरे और उन्होंने उनको आज्ञा दी कि आप वो गाथा बुढ़ाइए। तब तुकाराम महाराज जी ने उनका आदेश मान्य किया, उनकी आज्ञा मानी और अपनी गाथा बुढ़ाने के लिए वो गए। तो पहला आक्रोश जर किसने किया होगा तो वो उनकी पत्नी जिजाबाई माता, उन्होंने आक्रोश किया और वो बोले जिस गाथे के लिए आपने अपना रक्त का पानी पानी किया, हमारा संसार, हमारे बच्चे को दुर्लक्ष्य किया और अपनी गाथे के लिए किया, हमने भी कभी खाया नहीं, अब गाथे के लिए हमने भी कष्ट लिए और वो आप गाथा बुढ़ा रहे हैं। तब तुकाराम महाराज जी को उन्होंने रोकने का प्रयास किया पर वो धर्मपीठ की आज्ञा है इसलिए उन्होंने वो गाथा बुढ़ाई। जो हमारे पीछे वो जो मंदिर है, जो उस मंदिर पे बैठ के मंदिर में जो शिला है उस शिले पर बैठकर तुकाराम महाराज जी ने 13 दिन अनुष्ठान किया। अभी उस मंदिर का जो शिला है उसका ही अभी माननीय नरेंद्र जी मोदी साहब ने उसका लोकार्पण भी किया है। जी वो शिला का इतना महत्व है, उस शिला पर बैठ के
तुकाराम महाराज जी ने 13 दिवस अनुष्ठान किया। उसके बाद वो गाथा 13 दिन बाद वो पानी से तरंगी ऊपर आई, और ऊपर आने के बाद सभी समाज के हित के लिए वो गाथा का प्रसाद जो हम देख सकते अभी समाज हर जो गाथा पढ़ रहा है। महाराष्ट्र को 2 इतिहास है, एक छत्रपति शिवाजी महाराजा का और एक संतों का। और उस संतों को भूमि में आज हमारे जो पीछे वो गाथा मंदिर होगा जो 50-60 कोटि का बना है। अभी भंडारा डोंगर पे 100 कोटि का मतलब 1 अब्ज का तुकाराम महाराज जी का मंदिर हो रहा है। हजारों कीर्तनकार तुकाराम महाराज जी का अभंग लेते हैं महाराष्ट्र में। महाराज जी के नाम पे अब महाराष्ट्र में हजारों कोटि की हर दिन उलाढाल होती है। इतना बड़े महाराज जी का कार्य है। इसके वजह से उनकी गाथा, फिर वो जो रामेश्वर भट्टे जिन्होंने आज्ञा की थी वही तुकाराम महाराज जी के आगे जाके शिष्य बने। वो कहते संत ग्रह मेळी जगत अंधेगिरी। इन संत ग्रह मेले में इनके संतों के बीच में तुकाराम महाराज सूर्य के जैसे दिखते हैं, मतलब वो इतके प्रखर है। ज्ञानदिवे रचला पाया तुका झालेसे कळस असं म्हणून पण ये कहते हुए भी बहिणाबाई महाराज कहते ज्ञानेश्वर महाराज वारकरी संप्रदाय का पाया है, तो तुकाराम महाराज इस वारकरी संप्रदाय का कलश है। इस तरह तुकाराम महाराज जी का महत्व ये महाराष्ट्र में और अपने देश में अतुलनीय है। तुकाराम महाराज जी को जो समाज ने पदवी दी वो जगत गुरु संत तुकाराम महाराज ऐसी पदवी दी है कि वो इस विश्व के जगत गुरु है। ऐसे महान संतों की भूमि में आज हम स्थित है।